नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। गांधीवादी नीति पर आधारित किसानों का आंदोलन 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली जाते वक्त पुलिस की तरफ से किसानों पर अलग अलग जगहों पर हल्के बल का प्रयोग जरूर किया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से गांधीवादी नीति का परिचय दिया गया। केवल दिल्ली जाने का रास्ता साफ कर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। वहीं आज किसान अनशन करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। किसानों के हक किसानों को दिए जाएं और केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हाल ही में पास किए गए हैं सरकार की तरफ से, उन्हें वापस किया जाए। ये मांगे जोर शोर से आज उठाई जाएंगी और लगातार पिछले काफी दिनों से उठाई जा रही है। इसलिए आज अनशन होगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी किसानों को समर्थन दे चुकी हैं। हालांकि इस तरह के आंदोलन का 15 तारीख को होने वाली बैठक पर क्या असर रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। बस ठीक लगाओ, बोल दो कि रिएक्शन। आज से आप लोगों का आमरण अनशन है। आज से भूख हड़ताल पे रहेंगे। किसान जो नेता है वो बैठेंगे। सरकार बहुत ज़्यादा हिल नहीं रही है। आप लोगों के डिमांड के आगे आप लोग बिल वापस चाहते हैं। करे संशोधन तो कर देंगे, वापस नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? देखो जी, जितना कि बिल वापस नहीं होंगे किसान जान वाले के ना किसान जाणगे ते जे किसान जांदे किसानां दी मौत दे वारंट आ। हाँ जी, इस करके किसान ਜਿਹੜੇ भी आए किसान वापस नहीं जाणगे। किसान ਦੇ बिल वापस करा के ही वापस जाणगे। मोदी सरकार रवे ਜਾਂ ना रवे। आपका नाम? सतनाम सिंह, डिस्ट्रिक्ट तरनताਰਨ। आप आइए बाबा। सरकार बहुत ज़्यादा हिलडुल नहीं रही है वो, क्योंकि कई सारे किसान संगठन सरकार से भी मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल ठीक है, इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। नहीं जी, बदलाव की आप लोग बिल को रिपील करने, खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नहीं ये जो कह रहे हैं ना वो अफवाह छड़ रही है सरकार। उसके कोई भी आदमी जो किसान यूनियन वाला है ना, आदमी जितनी भी जथेबंदी है उतनी जथेबंदी डट के बैठी है। वो कोई बात नहीं कर रहे ऐसी, ये वही बात कर रहे हैं आदमी जो सरकार के आदमी है ना, अफवाह फैला रहे हैं कि वो रद्द हो गए जी, वो नहीं होने जी, फलान होना है। अहीं तो उतनी देर तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक मोदी ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧਰ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ पूरा यकीन है कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। आपका नाम? सतनाम सिंह ही है। सर आप आइए। कोई बात नहीं, ऐसा है। देखो भाई, ये बिल तो वापस करना पड़ेगा। आप भी देखो, खेती का काम सब, ये खेती का काम वाले के लिए नहीं, ये जो गरीब आदमी, ये गरीब जनता के लिए भी है, सबके लिए है, आरतियों के लिए है, जो कितने दूसरे करते हैं उनके लिए है, सबके लिए है। ये रद्द करना पड़ेगा, ये मोदी जी को रद्द करना पड़ेगा, बस यही बात है। आज से आप लोग के यहाँ भूख हड़ताल पे जो नेता, हाँ वो बात सही है। हम लोग जैसे हमारे जो बड़े लीडर हैं हमको बोलेंगे हम उसी तरीके करेंगे। शांति से बोलेंगे शांति से करेंगे, दूसरा करेंगे दूसरा चलेगा। फिर क्या है, तो चलना पड़ेगा ना। जब अपनी बात, हम बलदेव सिंह। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो लगातार जिस तरीके से किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, साफ तौर पर सुबह सुबह जो किसानों ने अपना जो संदेश है वो देने की कोशिश की है कि वो जिस तरीके से भी किसान यूनियनों के जो नेता हैं वो कहेंगे उसी तरीके से चलेंगे, चाहे वो कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। लेकिन केंद्र सरकार को झुकाने के लिए वो अब किसी भी रास्ते को अपनाने में गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। अलग अलग जगहों पर आज अनशन होना है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, भूख हड़ताल भी किसानों की तरफ से की जाएगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से किसान
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो टोल नाके फ्री करने की बात हो या फिर अलग अलग जिला मुख्यालयों पर अनशन करने की बात हो। कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं किसान, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई भी समाधान इसका निकलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, सीधे तौर पर अगर बात करें तो किसानों का यही कहना है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं होती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जो है वो कम होने वाला नहीं है। इसी को लेकर आज किसान जो है अपनी गांधीवादी नीति पर चलते हुए कहीं ना कहीं एक दिन का अनशन करते हुए नजर आएंगे। जगह जगह ये अनशन होते नजर आएंगे। न केवल अगर हम शंभू बैरियर की बात करें वहां पर, या फिर अगर हम बात करें सिंधु बॉर्डर की वहां पर, बल्कि अलग अलग जगहों पर आज जो है वो प्रदर्शन होते नजर आएंगे। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर के ऊपर पहले ही किसान जो है वो डेरा जमाए बैठे हैं, तो ऐसे में सिंधु बॉर्डर के ऊपर अनशन होते नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने शंभू बैरियर के ऊपर आज एक बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं आज शंभू बैरियर पहुंचेंगे और वहां पर किसानों के समर्थन में विरोध जताने का काम करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी आज किसानों के समर्थन में कहीं ना कहीं अनशन करती नजर आएगी और खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो एक दिन का उपवास रखेंगे। इस बात की घोषणा उन्होंने स्वयं की है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है इसको समर्थन पूरा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन केंद्र के साथ जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनकी बात बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि केंद्र जो है वो लगातार बैठ के तो कर रहा है किसानों के साथ, लेकिन इन बैठकों में किसानों के मन मुताबिक जो कानून को रद्द करने की बात है उसको मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि 5 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी किसानों को केंद्र की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस पर भी सहमति बनती नजर नहीं आई है। और अब अगर हम अमित शाह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, तो इनकी तरफ से जो पंजाब भाजपा के लीडर हैं उनके साथ भी एक बैठक की गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं किसानों की मांग के अनुरूप जो नए प्रस्ताव है उनको बनाया जाए। नए प्रस्तावों के आधार पर किसानों के साथ अगली बैठक की जाए, जिसमें सीधे तौर पर किसानों को रजामंद करने की कोशिश की जाए कि वो जिस कानून को रद्द करने की बात कर रहे हैं उसमें किसानों के मन मुताबिक जो केंद्र है वो क्या कुछ संशोधन कर सकता है। क्योंकि 15 तारीख की बैठक जो है वो प्रस्तावित की गई है, जिसमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि केंद्र जो है वो किसानों के मन मुताबिक एक नया प्रस्ताव जो है वो किसानों के सामने रखेगा और उस प्रस्ताव के आधार पर किसानों से कहेगा कि आप अपना प्रदर्शन वापस लें। लेकिन यहां पर इस प्रस्ताव में क्या कुछ होगा, क्या इन कानूनों को बदलकर नई ड्राफ्टिंग की बात केंद्र करता नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरीके से एक तरफ अगर बात की जाए तो किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है जिसमें चौपालें लगाई जाएंगी, किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसान अपने आंदोलन से पीछे हटे। उसके बारे में फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से रणनीति, कब तक यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? सीधे तौर पर अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें या फिर चौपालों की बात करें, इसका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। विभिन्न जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर बीजेपी के जो लीडर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है उस आंदोलन में जो कानून केंद्र लेकर आई है उन कानूनों में किसानों के लिए क्या कुछ लाभदायक है। इस तरह की बातें यहाँ पर बीजेपी के लीडर जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन समझ से परे है कि आज 5 लाख से ज्यादा किसान जो है इस वक्त दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठा है। तो ऐसे में पहले उन किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी देने की ज्यादा जरूरत है, उनको रजामंद करने की जरूरत है। उसके बाद देश के किसानों को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जागरूक करने की कोशिश करे। लेकिन बड़ा सवाल है, इसके लिए पहले जो आंदोलन है उसको खत्म करवाना होगा। लेकिन बीजेपी जिस विचारधारा पर आगे चलती नजर आ रही है, बीजेपी जिस तरह की रणनीति बनाकर आगे चलती नजर आ रही है, ये रणनीति जो है वो टकराव पैदा कर सकती है हितेंद्र। क्योंकि पहले भी हमने नारायणगढ़ के अंदर देखने को मिला था कि जब बीजेपी की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी जिसको जागरूकता ट्रैक्टर रैली का नाम दिया गया था, उस दौरान भी नारायणगढ़ के अंदर किसानों का और बीजेपी कार्यकर्ताओं का टकराव होता नजर आया था। किसानों ने उस रैली को रोक दिया था। तकरीबन 4 घंटे तक
तक जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी और एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से वहां पर मौत भी हो गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना खड़ी हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं किसानों के साथ बातचीत करके इस समस्या को हल निकालने की ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, बनिस्बत इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न करने की बजाय। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है, 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के लोगों से ये अपील की है कि वो भी किसानों को अपना समर्थन दें और एक दिन का उपवास करें। केजरीवाल ने कहा है कि किसानों ने एक दिन का उपवास रखने की अपील की है और मैं भी एक दिन का उपवास रखूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह भी कहा है कि मैं आप कार्यकर्ताओं यानी कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों और जनता से ये अपील करता हूं कि वो किसानों के समर्थन में एक दिन का उपवास करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिल से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ हैं। ऐसे में सब लोग अपने अपने घरों में एक दिन का उपवास रखें। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से बीजेपी के लोग किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं और ऐसा कहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कई सवाल भी पूछे। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से ये आह्वान किया गया है दिल्ली के सीएम की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आज वो उपवास रखेंगे और लोगों से भी उपवास के लिए कहा गया है, तो ऐसे में कितने बजे ये कार्यक्रम उनका शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, इस तरीके से लगातार जो किसानों की मांग है वो अपनी जगह पे जायज है और उनको लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया जा रहा है, यहाँ तक कि सपोर्ट भी दिया जा रहा है। कई पार्टियों की तरफ से सपोर्ट दिया गया है, जैसे कि आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई या तृणमूल कांग्रेस हुई, तमाम पार्टियों की तरफ से किसानों को समर्थन जरूर है। आज की बात करें तो आज 14 दिसंबर है, जहां किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम एक दिन का अनशन रखेंगे, यानी कि अनशन पर बैठेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा से वही मैसेज दिया जाएगा कि सरकार जो बिल लेके आ रही है, कानून लेके आ रही है, वो उनके हक में नहीं है। मगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्ट कर दिया कि हम किसानों का साथ हैं और किसानों के लिए अगर एक दिन का उपवास भी रखना पड़ेगा तो हम रखेंगे। और इसीलिए आज यानी कि कह सकते हैं 14 दिसंबर को जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी एक दिन का उपवास रखा है, यहाँ तक कि अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपील की है कि वो भी एक दिन का उपवास रखें और कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की है कि जनता भी अगर किसानों का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन का उपवास रखे, ताकि सरकार को एक मैसेज जाए और सरकार कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचे। मगर अभी भी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बातचीत का दौर अपनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसानों से किसी भी तरीके से किसानों को बैक करवाया जा सके। मगर किसान अभी भी उसी मांग पड़े हुए हैं, जब तक कानून वापस नहीं वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर देखना होगा क्या आज का जो एक दिन का उपवास है वो सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डालता है, क्योंकि अगर कह सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कहा गया है, आह्वान किया गया है कि हम एक दिन का उपवास करेंगे, मैं भी उपवास करूंगा, मेरी जो तमाम पार्टी हैं उनके कार्यकर्ता भी करेंगे और जनता से भी अपील की है कि जनता भी किसानों का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन का उपवास रखे, ताकि एक दिन के उपवास से जनता को कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। मगर हाँ, ये जरूर है, सरकार को जरूर फर्क पड़ सकता है अगर इसी तरीके से उपवास चला और आगे भी कह सकते हैं और भी जो तरीके के अपनाए गए तो वो कहीं ना कहीं तो सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर डालेंगे। मगर हाँ, किसानों के आंदोलन से कह सकते हैं अन्ना हजारी भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी अपील की थी कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो वो भी अनशन पर बैठ सकते हैं और कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन देने की कोशिश की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से आज के एक दिन के उपवास की, अरविंद केजरीवाल के जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं
वो आज सुबह ही 9 बजे से लेकर आईटीओ पर इकट्ठा होंगे और वहां से ही आईटीओ पर बैठेंगे और आईटीओ के जो इनका कार्यालय है यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वहां से इकट्ठा होकर आईटीओ पर बैठेंगे और आईटीओ पर ही एक दिन का उपवास करेंगे ताकि सरकार को सीधा सीधा मैसेज जा सके। मगर देखना होगा ये सारी कार्रवाई जो है यानी कि जो सारी प्रक्रिया होगी सरकार के ऊपर कितना प्रेशर डाल पाती है। जी जी, लेकिन राजीव तिवारी, जिस तरीके से ये कहा गया है कि आज जो अनशन होगा वो अलग अलग जगहों पर जहां पर किसान बैठे हैं वहीं पर होगा, या फिर सभी जो किसान जो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं वो किसी एक जगह पर बैठेंगे? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसानों ने ही पहले स्पष्ट किया था कि हम एक दिन का अनशन जरूर रखेंगे मगर किसान जो है वो बॉर्डरों पे ही जहां भी वो बैठे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पे हुए या फिर और बॉर्डरों पे हुए, तमाम उन बॉर्डरों पर ही रुककर वो अपना एक दिन का अनशन करेंगे। मगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कह सकते मुख्यमंत्री ने जो कहा कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे, मैं भी रखूंगा, मेरे कार्यकर्ता भी रखें और जनता भी रखे, तो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन देने के लिए बात की है। मगर आज आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने अपनी विधानसभा के अंदर भी कह सकते हैं एक मंच लगाकर कह सकते हैं प्रदर्शन अपना अनशन करेंगे और कहीं ना कहीं जो आम आदमी का जो पार्टी का जो मुख्यालय है यानी कि आईटीओ पर मुख्यालय है वहीं से ही वो एक दिन का उपवास करेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता होंगे उनको 9 बजे इकट्ठा होने के लिए कहा गया है कि वो 9 बजे इकट्ठे हों और ताकि वो एकजुट होकर अनशन पर बैठ सके। मगर देखना है कि सरकार के इस तरीके की दिल्ली सरकार की जो कोशिश है वो दिल्ली किसानों के साथ है और किसानों की जो कोशिश है वो किसानों केंद्र सरकार पर कितना असर कर पाती है, क्योंकि सरकार जो है अभी भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है, ना कि कानून वापस लेने के लिए, क्योंकि कानून वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को जो जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये उनके लिए कानून लाया गया है उनके लिए बेनिफिट होगा, शायद उनको बेनिफिट हो सकता है। अगर वो कि सरकार कानून वापस लेती है तो सीधा सीधा नुकसान पूंजीपतियों का होगा, ना कि किसानों का। किसानों को हाँ फायदा जरूर हो सकता है मगर किसानों का फायदा जब भी हो सकता है जब सरकार कानून वापस लेगी। मगर अभी भी कोई आशंका नहीं नजर आ रही है कि सरकार कानून के लिए बैक करेगी, मगर हाँ बीच का रास्ता अपनाने की जरूर कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। बातचीत का दौर जरूर सरकार से कहा गया है कि सरकार कह रही है कि किसान आए हमसे बैठकर बातचीत करें, हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, जितना भी संशोधन हो सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी। मगर अभी भी किसान उसी मांग पड़े हुए हैं, जब तक कानून वापस नहीं वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से आज अनशन का ये कार्यक्रम किसानों की तरफ से रखा जाएगा, इसका क्या कुछ असर केंद्र सरकार पर देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल बताइए, अनशन के जो कार्यक्रम है वो किसानों की तरफ से जरूर किया जा रहा है। किसान हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं सरकार के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ सके। मगर देखना होगा कि आज जिस तरीके से पहले भी 12 तारीख को भी सरकार किसानों ने प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि हाईवे तक को जाम किया, यहाँ तक कि ट्रैक्टर रैलियां निकाली, यहाँ तक कि 8 तारीख को जो पूरे देश का बंद किया गया था वो भी कहीं ना कहीं किया गया था। आज का जो है वो भी कितना असर पड़ेगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि किसानों की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम राज्यों के अंदर जिला अधिकारी या फिर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनके कार्यालयों पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। तो देखना है पुलिस किस तरीके से इसको कंट्रोल कर पाएगी या फिर सरकार जो प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है वो किस तरीके से उसको हटा पाती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, एक चीज स्पष्ट है, सरकार अभी बैक करने के लिए मूड में नहीं है मगर समझौते के द्वारा ही रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है अगर नुकसान होगा तो सरकार का होगा, कि दोनों तरफ नुकसान हो रहा है सरकार का, क्योंकि एक तरफ तो किसान अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और किसान जब तक फसल नहीं उगाएंगे जब तक उनके पास वो बैक नहीं करेंगे। इसीलिए सरकार चाहती है कि वो बैक करे किसी भी तरीके से, ताकि जो उनका प्रक्रिया है वो चलती रहे। मगर हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि लगता है कि किसान जो है वो अपनी मांगों के लिए मान सके, मगर अभी भी सरकार कहीं ना कहीं रास्ता निकालती नजर आ रही है। जी, लेकिन राजीव, जिस तरीके से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो टोल नाकों को फ्री करने की बात हो या फिर अनशन की बात हो, अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है हर दिन के हिसाब से। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है किसान आंदोलन से? किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर सुबह से ही जो किसानों की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि ये भी उन्होंने सुबह से चाय नाश्ता भी नहीं ग्रहण किया गया है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम जब तक नहीं मानेंगे जब तक वो सरकार पीछे नहीं हटेगी। मगर अभी भी जो आज की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है और किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और तमाम राज्यों के अंदर भी मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो अपने कार्रवाई करे। मगर देखना होगा कि आज की जो कार्रवाई होगी वो किस तरीके की होगी, क्योंकि किसान जो है वो हर तरीके से हर रास्ते को आजमाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ हिंसा छोड़ के, क्योंकि वो हिंसा करते हैं तो उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाएगा। सरकार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कड़े कार्रवाई कर सकती है, कानून को हाथ में ले सकती है और कहीं ना कहीं
कह सकते हैं प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकती है, मगर अब प्रेशर नहीं, क्योंकि किसानों की तरफ से ऐसा कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा सरकार को ताकि वो प्रेशर इस्तेमाल कर सके। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, किसान अभी भी, आज 14 दिसंबर है, आज हर तरीके से अपनाएगी रास्ते, चाहे वो जिला कार्यालय पे प्रदर्शन करने की बात हो या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रदर्शन करने की बात हो, उनके घरों के बाहर करना हो या उनके कार्यालय के घरों के बाहर करना हो या फिर कार्यालय पे करना हो, तमाम ऐसे रास्ते अपना रही है ताकि सरकार को सीधा सीधा प्रेशर दिया जा सके। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सरकार कितना झुकेगी, कब तक झुकेगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुर्ला स्टेशन के पास से 2 करोड़ रुपए की कश्मीरी चरस जब्त की गई है। एनसीबी ने चरस तस्करी मामले में 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल एनसीबी मुंबई इकाई को जानकारी मिली थी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन से कश्मीरी चरस को कश्मीर से मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर लाया जा रहा है और उस सूचना के आधार पर जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की टीम ने छापेमार कार्रवाई वहां पर की और इस कार्रवाई के दौरान एनसीबी को 2 बॉक्स मिले जिसमें कश्मीरी चरस थी। एनसीबी ने पंचनामा कर 6 किलो 628 ग्राम चरस जब्त कर ली है और जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी ने चरस तस्करी मामले में कुर्ला क्षेत्र से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। करीब 2 करोड़ रुपए इस नशीले पदार्थ की कीमत बताई जा रही है जो कश्मीर से कश्मीरी चरस जो ले जाई जा रही थी उसको जब्त किया गया है। एनसीबी की तरफ से एनसीबी को जानकारी मिली थी इस बारे में कि एक एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए इस नशीले पदार्थ को मुंबई ले जाया जा रहा है, तस्करी की जा रही है इसकी, और इसी सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी लगातार सक्रिय है ड्रग्स के मामले में। मुंबई में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से ये एक और उसी कड़ी में की गई है। 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता एनसीबी के हाथ लगी है। 3 लोग जो कि नशा तस्करी कर रहे थे, कश्मीर से कश्मीरी चरस वो लेकर के जा रहे थे और इसी संबंध में उनको गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की कश्मीरी चरस भी जब्त की गई है। भारी मात्रा में ये कश्मीरी चरस जो है वो पकड़ी गई। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से इस बारे में सूचना मिली थी एनसीबी को जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई? देखिए हितेंद्र, मुंबई में सुशांत मामले को लेकर जब से ड्रग्स मामला आया है उसको लेकर जो है एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान अब तक करीब 40 लोगों को जो है एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ कर चुकी है जी। इन्हीं के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर एनसीबी अब लगातार जो है छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में एनसीबी को एक बार फिर से ये जानकारी मिली है कि मुंबई की कुर्ला रेलवे स्टेशन पर जो एक एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है जिसके साथ जो है 3 शख्स जो है कश्मीरी चरस की तस्करी करने के मामले में आने वाले हैं जी। इस जानकारी के तहत एनसीबी ने जाल बिछाया, तमाम टीम को जो है तैनात किया और मौके पर जिस तरह से बताया गया था ठीक उसी तरह से एनसीबी जो है मौके पर पहुंची। जब ट्रेन आई तो उस ट्रेन में आने वाले उस शख्स को जो है संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद जब पूछताछ की गई और देखा गया तो उसके पास 2 पैकेट जो है कश्मीरी चरस बरामद किया गया है। तो इस तरह के जो है एनसीबी ने लगातार कार्रवाई कर रही है और तमाम लोगों। सत्यप्रकाश, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये जो चरस इतनी बड़ी मात्रा में बरामद की गई है, जब्त की गई है, वहां से इसकी सप्लाई कहां पर की जानी थी? देखिए एनसीबी अभी पूछताछ करेगी, लेकिन प्राथमिक जो जानकारी मिली है ये कहीं न कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, कहीं न कहीं बॉलीवुड में जो तमाम छोटे ड्रग्स पेडलर होते हैं उनको मुहैया करवाया जाता है, क्योंकि कश्मीरी जो चरस होता है वो थोड़ा हाई लेवल को रहता है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है जी। इस वजह से जो ये माना जा रहा है कि ये काफी बड़ी कार्रवाई है और एनसीबी लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। जी सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए मुंबई में एनसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और उसी पे एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की कश्मीरी चरस जब्त की गई है और इसके अलावा 3 नशा तस्करों को भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।